प्री बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा का हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो 7 जनवरी के दिन 80 में से आपको यदि 70 अंक लाना है तो आपको यहाँ पे 3 प्रश्न पत्र में दे रही हूँ। सेट ए, सेट बी है आपका और ये सेट सी है। तीनों पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइए, भरोसा रखें इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला पेपर। तो देखिए पूरा कंप्लीट है, केवल प्रश्नों को आपको जल्दी से समझना है। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? तो इन पर बाजार का जादू नहीं चल पाता है। दूसरा है, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो 25वीं इनके विवाह की वर्षगांठ थी। तीसरा है, मोहन नहीं आने वाला है, वाक्य में निपात शब्द है, तो इसमें कौन सा निपात शब्द रहेगा आपका? नहीं। अगला है आपका, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, तो 2 प्रकार के माने गए हैं। अगला है, आदिकाल के कवि हैं, तो आदिकाल के कवि कौन है? चंद बरदाई हैं। छठा आपका प्रश्न है, उषा का अर्थ है, तो उषा का क्या अर्थ होता है? उषा का अर्थ होता है भोर यानी कि सुबह। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, दंगल में उतरकर सबसे पहले डेडेस को प्रणाम करना होता है, तो किसको? गुरु को प्रणाम करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ढोल को ही गुरु माना गया है, तो इसलिए यहाँ पे ढोल को प्रणाम करना होता है। दूसरा है, भक्तिकाल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि डेडेस हैं, तो कौन है? जयसी हैं। तीसरा है, माँ बच्चों को हवा में डेडेस देती है, तो क्या देती है? झूला देती है। चौथा है, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेस चला गया, तो कहाँ पे गया था? ये विदेश गया था। पांचवा है, अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेस प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। छठा है, वार्णिक छंदों में गण होते हैं। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है उसमें आपको सही जोड़ी बनानी है। पहली जोड़ी है कोल्हू का बेल, तो इसकी जोड़ी रहेगी दिन रात मेहनत करना। दूसरा है समाचार पत्र, तो इसकी जोड़ी रहेगी उल्टा पिरामिड शैली। तीसरा है हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी भक्तिकाल। चौथा है द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और दिन का पंथी, तो दिन का पंथी क्या करता है? जल्दी जल्दी चलता है। और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा होता है। और उर्दू फारसी छंद, तो ये क्या है आपका? रुपया है। अब यहाँ से अगला आपका जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो यह भाषा की कसौटी हुआ करता है। दूसरा है, पतंगों के साथ कौन कौन उड़ रहा है? तो बच्चों का मन उड़ रहा है। और छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? तो चरण, मात्रा, यति, गति आदि क्या होते हैं? छंद के अंग होते हैं। चौथा है, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? तो भाव पल्लवन कहलाता है। पांचवा है, फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? तो कथात्मक शैली होती है। छठा है, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल पुराना है। और सातवां है, अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? तो 15 से 20 दिन के लिए फूलता है। यहाँ से पांचवा आपका प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, तो ये आपका सत्य है। और यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, असत्य है। और भाव पल्लवन को सार संक्षेपण में भी कहते हैं, तो असत्य है। और कवित्व एक वार्णिक छंद है, तो सत्य है। और छायावादी कवियों ने प्रगति का मानवीकरण किया है, तो ये सत्य है। और बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो ये भी सत्य है। और देखिए आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवा रहे हैं, इसके लिए आपको ऐप से जुड़ना है। और यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप एक बार लिंक चेक करें। आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे। 100% आपके क्वेश्चन आएंगे वार्षिक परीक्षा में। तो अब चलिए छठा प्रश्न हम पढ़ेंगे। बाजार का जादू किस रहा व कैसे काम करता है? सातवां, सीरस के फलों को मजबूत क्यों कहा गया है? आठवां, भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थीं? और नौवां है, संवादों के माध्यम से पात्रों की कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं? अगला आपका प्रश्न है, अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाना है। और सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 12वें प्रश्न में आपको निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखना है। और निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। उसका सब काम गलत होता है और चिल्लाने में कोई फ़ायदा नहीं होता है। 14 है, बच्चे किस बात की आशा में नेड़ों से झांक रहे होंगे?
15वां भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। और निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, इसको आपको यहाँ पे शीर्षक बताना है और इसका भाव आपको यहाँ अपने शब्दों में लिखना है। और यहाँ से इसका ये अथवा है और ये आपका 17वां है। कुंवर नारायण अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। पहले में 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसी तरह से आपका 18वां प्रश्न है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपको 19वें में भाव विस्तार करना है। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। 20वें में आपको यहाँ पे पद्यांश दिया गया है जिसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है, इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये आपका 22वां है। उत्तर पुस्तिका के पूर्ण मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र करना है। और 23वें में आपको निबंध करना है। तो आज इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न बताए गए हैं कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। इसी में से आपका पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। और अगले वीडियो में मैं आपको सेट भी दूंगी, तो अच्छे से कंप्लीट करें।